अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का इंडिया गठबंधन के लिए भंडरिया व बड़गढ़ में तूफानी दौरा। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भूया को जिताने का लिया संकल्प। पलामू सांसद प्रत्याशी ममता भूया 7 मई को करेगी बड़गढ़ व भंडरिया में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा आयोजित सभा का संबोधन। आदिवासी महासभा के दोनों प्रखंड के पदाधिकारियों ने बैठक कर लिया यह बड़ा निर्णय। बैठक के दौरान द न्यूज रेवोल्यूशन से खास बातचीत में पदाधिकारियों ने क्या कहा, देखते हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज़, और इस वक्त मैं जनता की आवाज़ को लेकर उपस्थित हूं भंडरिया प्रखंड के भंडरिया पंचायत में, जहां पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रखंड कमेटी के साथ आज बैठक आयोजित की गई। और मैं जानने का प्रयास करूंगा यहां के लोगों से कि इस बार पलामू संसदीय क्षेत्र से किनको और कैसे किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। यहाँ जो उपस्थित हुए हैं लोग, मैं उनसे बात करूँगा। हमारे बीच देखिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, पहले मैं उनसे बात करूँगा क्योंकि उनके नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई है। पहले स्वागत है आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। आज केंद्रीय कमेटी जो है अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का किस उद्देश्य से यहाँ भंडरिया प्रखंड में उपस्थित हुई है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। जी धन्यवाद। हाँ, जो आप समझ लीजिए कि जो अभी यह जो चुनावी समर जो चल रहा है, लोकसभा का जो यह महापर्व चल रहा है, इसी महापर्व को ध्यान में रख करके और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जैसे त्राहिमाम हो रहा है, जो आज एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार से यहाँ के जन जन में आक्रोश है, जन जन के अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि जिसने जो अभी तक महंगाई को देखिए चरम सीमा पर है, लोगों के जैसे किसी तरह का कोई न रोज़गार मिल रहा है, न कुछ व्यवस्था मिल पा रहा है, जिसके चलते जैसे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा संपूर्ण रूप से जो पलामू के अंतर्गत 8 जनजाति के लोग आते हैं, सभी जनजातियों का एक यह संगठन है। और जनजाति, क्योंकि जनजाति को ही जो है सबसे ज़्यादा जैसे यहाँ पर भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है, हम अपने लोगों के साथ आकर के, और इस समय जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, आरजेडी प्रत्याशी ममता भूया जी, उनके समर्थन के लिए हम अपने प्रखंड कमेटी के साथ जैसे बैठक कर रहे हैं और इनको साथ लेकर के क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि अगर कहीं के आम आवाम को अगर कहीं की सुरक्षित रखना है, यहाँ के संविधान को सुरक्षित रखना है, यहाँ के देश को सुरक्षित रखना है, तो आप जो है से परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जब तक परिवर्तन जो है से नहीं लाएंगे, तब तक ना तो यहाँ के आदिवासी सुरक्षित है, ना ही यहाँ के जैसे ST SC के लोग सुरक्षित हैं, और ना ही OBC के लोग सुरक्षित हैं, न मजदूर सुरक्षित हैं, न किसान सुरक्षित हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। इसलिए सभी को सुरक्षित रखने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है, बस सुरक्षित रखना ज़रूरी है। और संविधान को बचाने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जो है अपने साथियों के साथ है, अपने संगठन के साथ है, पूरे पलामू प्रमंडल में ही जैसे बैठक कर रही है। आप देखे होंगे कि चतरा जिला में भी हम लोगों ने बैठक किया, और वहाँ भी जो महागठबंधन के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं केंद्र त्रिपाठी जी, उनको हम लोग जो समर्थन किया है। तो जहाँ भी गठबंधन की सरकार है, हम गठबंधन की पार्टी महागठबंधन के जो लोग हैं, हम महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने लोगों को उन्हें समर्थन करने के लिए गांव-गांव तक जाने के लिए प्रेरित करने के लिए आए हुए हैं। चलिए हम बात करेंगे, चूँकि ये जिला कमेटी के सदस्य हैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के, उनके नेतृत्व में आज भंडरिया प्रखंड में लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे भी देखिए भंडरिया प्रखंड के जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा प्रखंड अध्यक्ष हैं नीलम कुजूर जी, मैं उनसे बात करूँगा। आज जिला कमेटी के नेतृत्व में भंडरिया प्रखंड में ये बैठक आयोजित की गई इस पलामू संसदीय चुनाव को लेकर के, जो लोकसभा का चुनाव है। क्या किन मुद्दों पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। जी धन्यवाद। और हमारे पास हमारे केंद्रीय कमेटी की बहुत अच्छी जो है कि बना हुआ है एजेंडा, और वो एजेंडा हमारे पूरे कमेटी के बीच में इन्होंने रखा है, और इसको हम लोग हमारे कमेटी के लोगों ने पूर्ण रूपेण सहमति प्रदान की है, और हम लोग इनके साथ हैं, और हम इन्हीं के साथ, इन बातों के साथ ही रहकर जो है कि हमारे केंद्रीय कमेटी के बातों को मान के चल रहे हैं। चलिए, केंद्रीय कमेटी का जो निर्णय है, जो घोषणा पत्र है, उनके अकॉर्डिंग इंडिया गठबंधन को इन्होंने स्वीकार किया है। हमारे बीच बहुत से जानकार लोग यहाँ उपस्थित हैं, गार्जियन स्वरूप हमारे बीच देखिए उपस्थित हैं।
क्या लग रहा है इस बार गठबंधन को आप लोग जिता पाइएगा? गठबंधन इस बार पूरी तरह से तैयारी में है। गठबंधन को जिताने के लिए हम लोग पूरा एड़ी चोटी एक किए हुए हैं और हम लोग पूरे इस इलाके से गठबंधन को जिताते आए हैं, जिताते रहेंगे, जिताएंगे भी। इस बात की गारंटी है कि मोदी सरकार कहीं भी हम लोगों के इस क्षेत्र में वोट के लिए पिछड़ जाएगी। किस आधार पे आप लोग ममता भूया जी को, यानी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, राजद के उम्मीदवार हैं ममता भूया जी, किस उद्देश्य को लेकर के इनको आगे ले जा रहे हैं? हमारे बीच आदिवासी महासभा का जो एजेंडा है इसको हम लोग, हमारे संगठन के लोग दिखाए, इसको स्वीकार की और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि हमारे लिए सोचने के लिए एक ममता भूया ही एक आधार है जो हम लोग का इस एजेंडा को रख के हमारे बीच काम करने के लिए तैयार है। और वैसे भी हम लोग त्रस्त हैं। हम लोग के साथ जो शोषण अन्याय हो रहा है, हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में लड़ने के लिए, करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग अनिवार्य रूप से चाह रहे हैं। अब मोदी सरकार जो नारा लगाती है अब की बार 400 पार, इसको क्या देखते हैं आप लोग? इसको 400 पार को किस तरीके से देख रहे हैं? उनका नारा जो है 400 पार नहीं बल्कि गंगा पार हो जाना है। इस बार उनको हाथ धो के चले जाना होगा क्योंकि झोला टांग के जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए जाएंगे ही। चलिए, देखिए गार्जियन है, अनुभव है, अनुभव के अनुसार इन्होंने बात किया कि 400 पार नहीं बल्कि गंगा पार। जो मोदी जी बोलते हैं कि मेरा क्या है जी, झोला उठा के चल देंगे, तो झोला इस बार लगता है कि उठेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। और भी सदस्य हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमशोन कुजूर है। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का जो आप लोग बैनर लेके देख रहे हैं कि घूम रहे हैं, इनका बेड़ा पार हो पाएगा इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन का इस तरह से बेड़ा पार होगा कि जिसका कि पैर नीचे नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ऊपर ही ऊपर निकल तो जाए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? बनेगी तो बनेगी। चलिए, आप आइए गार्जियन, क्या नाम हुआ आपका? मैं नौसल लकड़ा। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चुनाव जिता पाएंगे? मैं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की ओर से ये निश्चित बोलता हूं कि अपने प्रखंड पर मैं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ममता भूया जी को अधिक से अधिक वोट दिलवाने का कोशिश करूंगा। चलिए, एक इन्होंने कहा कि ममता भूया जी को अपने यहाँ प्रखंड से लीड कराने का कोशिश करूंगा। और क्या आश्वस्त किए हैं ममता भूया जी से? कुछ बातचीत हुई है? हमारे केंद्रीय कमेटी से जो भी 6 एजेंडा सौंपा गया है जिसे उन्होंने स्वीकार किए हैं, और उस खुशी में यहाँ भंडरिया प्रखंड के अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सारे सदस्य, सारे कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में, उनके साथ हैं। चलिए, सारे कार्यकर्ता अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उनके सपोर्ट में हैं। हमारे बीच देखिए 2 अनुभवी गार्जियन स्वरूप हमारे बीच दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम तेमुतुस कुजूर है और मैं इस भंडिया प्रखंड का प्रांगण में मैं खड़ा हूँ और जो भी सवाल सामने आएगा उसका जवाब देने में तैयार हूँ। इस बार इंडिया गठबंधन को किस रूप में सहयोग करें? इंडिया गठबंधन जो है सर्वोपरि है, आगे बढ़ेगी, बढ़ के दिखाएगी। देश ये में हमारा चैलेंज है, ये हमारा भंडिया प्रखंड निर्णय कर चुकी है। चलिए, देखिए, निर्णय कर चुकी है, इंडिया गठबंधन को आगे लेके जाना है। पूरे देश में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो बनाया ही गया है कि मोदी को इस बार हराना है। क्या लग रहा है, मोदी इस बार हारेंगे? एकदम हारेंगे, क्योंकि शिक्षा का बात वो नहीं करते हैं, जंगल और जमीन की बात वो नहीं करते हैं, लेकिन हम उन्हीं से करते हैं जो इसके लायक हैं और उसी प्रत्याशी को जिताएंगे। और हमारा गठबंधन इसी के लिए मजबूत है। चलिए, महागठबंधन जो आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, जल जंगल ज़मीन की बात करती है, ये भंडरिया प्रखंड आप देखते हैं। भंडरिया जो है पूरा कहीं ना कहीं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है और ये आदिवासी बहुल है और यहाँ पर तमाम आदिवासी समाज के लोग उपस्थित हैं। केशवर क्रिकेटा जी हैं। देखिए, क्या लगता है क्रिकेटा जी, इस बार क्या होगा? इस बार का जो चुनाव है, इस बार का नहीं लेकिन 2-3 चुनाव पहले हुआ है, उसमें भी भंडरिया जो है गठबंधन को हर बार मैंने आगे रखा है। आगे जाके मैंने कहीं हो जाता है कुछ, लेकिन हमारा भंडरिया प्रखंड जो है उस हर समय विजयी जाते गए हैं। और इस बार भी हम चाहते हैं कि हमारा गठबंधन का जो प्रत्याशी है उनको हम लोग अधिक से अधिक मत देकर यहाँ से हम लोग विजय बनाएंगे। चलिए, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार इन्होंने आदिवासियत के हक की बात करने वाली सरकार को आगे बढ़ाया है। हमारे बीच देखिए केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, प्रताप तिर्की जी हैं। क्या आज आप लोग बात रखे यहाँ भंडरिया प्रखंड के तमाम जनता के बीच?
केंद्रीय कमेटी के हिसाब से ममता भूया के साथ 4-5 दिन पहले बातचीत हुई थी और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पूरे पलामू प्रमंडल में काम कर रही है और हर जगह अखिल भारतीय महासभा की जो संगठन है प्रखंड लेवल पर है, पंचायत लेवल पर और गांव-गांव स्तर पर भी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का संगठन खड़ा है। और उनके साथ जो हम लोग बातचीत किए थे, उनको आश्वासन दिए थे कि हम लोग, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, हम लोग को रोस्टर दीजिए ताकि आपको पहुंचने से पहले हमारा संगठन के लोग, प्रखंड स्तर के लोग, जिला स्तर के लोग और पंचायत स्तर के लोग आपके स्वागत में हम वहाँ खड़े रहेंगे और कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़ा रह करके, आपके फेवर में खड़ा रह करके आपको हमेशा सहयोग करने के लिए वो लोग तत्पर रहेंगे। और इसी दिशा में आज हम लोग का दौरा भंडरिया प्रखंड में हुआ है और भंडरिया प्रखंड के प्रखंड कमेटी के साथ हम लोग एक साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं ताकि इसको हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें और ममता भूया के फेवर में हम उनको सपोर्ट कर सकें। चलिए, ममता जी के सपोर्ट में, ममता जी के फेवर में ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ और भी सदस्य इधर आइए। क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका चल मेरा तरफ से जोहार। क्या नाम है? मैं ललन सिंह खरवार। ममता भूया जी से कभी मुलाकात हुई? मुझे तो मुलाकात नहीं हुई। और क्या लग रहा है कि ममता भूया जी आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी? हाँ, ये मेरा आशा है कि हमारे बीच उपस्थित होगी। क्या बातचीत कुछ चल रही है? हाँ, चल रही है। हम लोग गठबंधन सरकार बनाने की। चलिए, गठबंधन सरकार बनाने की बात चल रही है। फिर से हम गार्जियन से पूछेंगे, ममता भूया जी से आप लोगों की मुलाकात हुई कभी? अभी तक तो मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हमारा ये गठबंधन जो है और आदिवासी महासभा का गठबंधन जो है उसके माध्यम से ये प्रयास जारी है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही 6 या 7 तारीख को मुलाकात हो जाएगी। चलिए, 6 या 7 तारीख को ममता भूया जी का यहाँ उपस्थित होना शायद सुनिश्चित हुआ है। अब देखना ये है कि यहाँ संगठन कितने तरीके से काम कर पाते हैं और ममता भूया जी इन संगठन के साथ, इन संगठन का जो घोषणा पत्र है उस पर कितने सही तरीके से खरे उतर पाते हैं। लगातार द न्यूज़ रेवोल्यूशन के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं बड़गढ़ प्रखंड के गोठानी ग्राम में उपस्थित हूं, जहां पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का ये दूसरा बैठक आज आयोजित की गई है। इस पलामू प्रमंडल में पलामू लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक आयोजित की गई है। हमारे बीच देखिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मीन जी उपस्थित हैं। आज की इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और किन किन मुद्दों पर यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं ममता भूया जी को किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्या सहमति जताई गई है उनके द्वारा, आज हम बात करेंगे। आइए, सबसे पहले सर द न्यूज़ रेवोल्यूशन में स्वागत है आपका। और जो आज इस पलामू संसदीय क्षेत्र में ममता भूया जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, किन किन मुद्दों पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने सहमति जताई है? ऐसे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने 2 माह पूर्व ही अपने केंद्रीय कमेटी के बैठक में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देने का निर्णय लिया और अब जबकि चुनाव का बिंगुल बज चुका है, सारे कमांडर अपने अपने सिपाहियों को अपने अपने रण क्षेत्र में स्थापित कर रहे हैं। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा भी अपने उद्देश्य के अनुसार और अपने राजनीतिक दिशा के अनुसार अपने उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए वह भी तत्पर हो चुका है। और इसी सिलसिले में आज ग्राम गोठानी के स्थानीय कार्यालय में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सदस्यों का, वरिष्ठ सदस्यों का बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में हम लोगों ने फिर से इस पर विचार किया कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को क्यों इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। यह बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 के बाद जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी वादे किए उनमें से
हम देख पा रहे हैं कि किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया और उसका एकमात्र लक्ष्य हिंदुत्व को स्थापित करना था। हम समझते हैं हिंदुत्व का मतलब मनुवाद को स्थापित करना, और वह तमाम क्रियाकलाप, तमाम तरह के कवायद इसी को स्थापित करने में वह लगा दिया। और अभी फिर जब चुनाव का समय आया है, वह देश में सांप्रदायिक सौहार्द को ख़त्म कर रहा है। हिंदू मुसलमान के बीच में जो समरसता है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा करके वह हिंदू वोट को एकजुट करना चाहता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने मुद्दों के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम लोगों ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की ओर से अपने कुछ प्रमुख जो मुद्दे हैं, जो हमारे मांग हैं, उसको एक मांग पत्र के रूप में हम लोगों ने हमारे उम्मीदवार ममता भूया जी के समक्ष रखा है। और उन्होंने हमारे जो मांग पत्र हैं, उन मांग पत्रों को सहर्ष समर्थन दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको पूरा करने के लिए वे 100% प्रयासरत रहेंगे। तो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा अपने सारे कार्यकर्ताओं को, चाहे वह ग्राम कमेटी के कार्यकर्ता हों, प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ता हों, या फिर जिला और केंद्रीय स्तर के कार्यकर्ता हों, सबों को वह संगठित करके चुनाव के मैदान में उतारेगी। वे डोर टू डोर जाएंगे और वे एनडीए के उम्मीदवार को पराजित करने की आवश्यकता क्यों है, इस बात को घर घर में जाकर लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, और अपना जो संयुक्त प्रत्याशी हैं, गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी ममता भूया जी, उनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट दिलाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने नरेंद्र मोदी सरकार की बात की, तो एक सवाल जायज़ है। बीते दिन मेदिनीनगर में उनका आगमन हुआ, जबकि पिछले 10 सालों से यहाँ के सांसद हैं बीडी राम जी। अगर वो अच्छे काम किए होते तो शायद उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो आए, अपने भाषणों में जो भी कहा, उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि पूरे देश के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कितने अच्छे जुमलेबाज हैं और कितने अच्छे नाटकबाज हैं, उनको तो नेता से अच्छा था कि वे एक्टर ही बन जाते। हम यह देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जो मंडल डैम बना, उसका वे दोबारा शिलान्यास किए, और बात यह हुई थी कि जल्द ही इस डैम का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ इतने वर्ष बीत जाने के बाद, पिछले बार जो शिलान्यास हुआ, हमको लगता है 4-5 साल के करीब हो रहा है, लेकिन आज तक उसमें एक ईंट तक नहीं चढ़ा, एक ईंट तक नहीं चढ़ा। वे इसी तरह का जुमला फेंकते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगुनी कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के इज्जत की गारंटी देते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि उनके समर्थित प्रत्याशी अभी कर्नाटक में हजारों महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार किए, और मोदी जी उनके चुनाव प्रचार में गए, और आज वह व्यक्ति देश से बाहर है, जर्मनी में है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रहा है। हमने देखा कि मणिपुर में जब वहाँ पर दंगा फसाद हो रहा था, आदिवासी महिलाओं को नंगे करके घुमाया गया, लेकिन उसके खिलाफ में मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। हम लोगों ने पहलवान महिलाओं के आंदोलन को देखा दिल्ली के जंतर मंतर में, उनके पक्ष में मोदी के एक शब्द नहीं निकले। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मोदी जी के जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम बीडी राम है, जो पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यदि वे अपने काम को सही ढंग से किए होते, विकास के काम में अपना योगदान पूर्ण रूपेण दिए होते, तो मोदी जी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, काफ़ी अच्छा इन्होंने जानकारी दिया। मोदी जी की जो गारंटी थी, जो उन्होंने गारंटी की बात किया था, चाहे महिलाओं का इज्जत और सम्मान की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां हो, चाहे वो 15 लाख हो, किसी भी वादे को उन्होंने पूरा करने में
अपनी सहभागिता नहीं दिखाई। और एक सबसे अच्छा और जायज़ इन्होंने बताया कि मंडल डैम पर जो राजनीतिक हुई है, पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री मेदिनीनगर में पहुंच करके ऑनलाइन उद्घाटन शिलान्यास किया था, उसका आज तक एक ईंट भी नहीं रखा गया। और उस पैसे को न जाने ये सरकार ने कैसे गबन कर दिया। यही सवालों के साथ साथ इन्होंने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र में बीडी राम लगातार 10 सालों से सांसद हैं, लेकिन आज तक जन कल्याण की कोई भी बातें उन्होंने नहीं किया। और फिर वो प्रत्याशी हैं। अब बड़गड़ और भंडरिया के जनता को निर्णय लेना है कि इस बार कौन, एनडीए या इंडिया। हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बड़गड़ प्रखंड अध्यक्ष हैं अर्जुन मीन जी, मैं उनसे बात करूंगा। अब अपने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जो उच्च अधिकारी हैं, उनके निर्देशानुसार कैसे आप लोग काम करेंगे ममता भूया जी को जिताने के लिए? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और जोहार। जोहार। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय कमेटी के दिशा और निर्देश के अनुसार आज प्रखंड बड़गड़ में एक बैठक हुई, जिसमें यह केंद्रीय कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार जो पहल है, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और ग्राम कमेटी में उस पहल कदमी को उठाने का जिम्मेवारी हम सबों ने उठाया है। और हम सब जानते हैं कि 10 सालों में बीडी राम जो एनडीए का प्रत्याशी है, वो इस बड़गड़ और भंडरिया प्रखंड के लिए कुछ भी नहीं किया विकास के काम को। और ऐसे विकास के काम जब नहीं कर पाते हैं तो वैसे लोगों को तो प्रत्याशी बन करके उतरना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में विकास की घोर कमी था और इसी उम्मीद के साथ इस क्षेत्र के लोगों ने दिया भी था। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन की सरकार उम्मीदवार हैं श्रीमती ममता भूया जी, उनको हम लोग पुरजोर रीति से बहुमत के वोट दे करके हम लोग उनको सांसद में भेजने का काम करेंगे। और गांव से डोर टू डोर जा करके हम लोग एक एक लोगों को यह निर्देश देंगे कि हमें इस बार लालटेन छाप में मोहर लगाकर भारी से भारी मतों में विजय बनाना है और ममता भूया को सांसद में भेजने का काम करेंगे। चलिए, उनसे हमारा बहुत उम्मीद है कि जब वो जीतेंगे तो हमारा बड़गड़ और भंडरिया में विकास का लकीर खींचा जाएगा। आपके अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के किन किन मुद्दों पर ममता भूया जी ने समर्थन दिया? ये मुद्दा तो जो 5-6 हैं और उसमें जो मांग पत्र सौंपी गई है और उसमें ममता भूया ने पहल की है कि जो भी मांग है, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, ज़मीन का, ये सारे मामला उनके पास दिया हुआ है और उन पर वो पहल कदमी लेने की बात बोले हैं, स्वीकारे हैं। और इसलिए आज सारे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय कमेटी से लेकर के ग्राम कमेटी तक उनके पक्ष में हम लोग। चलिए, आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन और न्यूज़ रेवोल्यूशन पर हम बातचीत कर रहे थे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तमाम पदाधिकारियों से, जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। और अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन किस हद तक और कितने मतों से इस पलामू संसदीय क्षेत्र को जीतती है और यहाँ के जनता के उम्मीदों पर खरी उतरती है। लगातार हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि खबरें जल्द से जल्द तक आप तक पहुँचाई जा सके। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।